ध्यान दो अच्छी तरह से। तो गाइस वी कैन सी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सो बेसिकली व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स? तो ये हमारा सबसे पहला फंडा है कि हमें मालूम पड़ना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब देखो, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ओम्स लॉ, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, जिसमें करंट हो और जिसमें रेसिस्टेंस हो। तो गाइस हम लोग सारे जब कंबाइन करते हैं, मतलब सारे वैल्यूज को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, तो शायद से हमें एक एरर मिल सकता है, एंड दैट एरर वी विल कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन एरर। देखो यानी कि मैं तुम लोग को यहां पर बताता हूं, अगर तुम लोग स्क्रीन पे, सॉरी डांसिंग स्क्रीन, नो वरीज, हमारे लिए, हमारे पास उसके लिए ऑप्शन है कि वो डांस ना करे, ठीक है। जस्ट किडिंग, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके ओके, ये भी डांस कर रहा है। ओके लेट्स सी, यस। सो गाइस देखो, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग को एक कंबाइन करेगा ना तो एक एरर मिलेगा। अब ये क्या मतलब, तुम लोग जरा यहां पर आ जाओ। तो गाइस द फंडा बिहाइंड अस, सो द फंडा बिहाइंड अस आई विल टेल यू। हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर। ओ माई गॉड, कितना रेड है यार, यस। ओके, सो V इज इक्वल टू आई आर। जब मैं एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक कॉम्बिनेशन रिजल्ट निकाल रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिजल्ट या कंबाइन रिजल्ट निकाल रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल रहा हूं रेसिस्टेंस, और मैंने V अपॉन आई, ध्यान दो अच्छी तरह से। सपोज मैं निकाल रहा हूं रेसिस्टेंस, सो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सारे लेने पड़ेंगे और करंट भी बहुत सारा लेना पड़ेगा, राइट। तो मुझे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ताकि मुझे रेसिस्टेंस कितना है मालूम पड़े। तो गाइस कुछ ना कुछ इसको कंबाइन करके एक एरर मिलने वाला है, एंड दैट पार्ट ऑफ एरर इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन एरर्स। देखो कुछ भी हो, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस या करंट में कुछ ना कुछ एक एरर मिलेगा जब मैं सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करोगे, बिकॉज आई एम नॉट going to take one result. Are you getting my point? I am not going to take one result. I am going to take a lot of readings. मैं बहुत सारा रीडिंग्स लूंगा और उसमें से एक रीडिंग जब कंबाइंड रीडिंग मिलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल V1, V2, V3, V4 और करंट I1, I2, I3, I4, तो मुझे सबको कंबाइन करके जब मैं रेसिस्टेंस निकालूं उसमें भी एरर हो सकता है। गाइस बहुत सारा चीजें है, चेंज इन टेम्परेचर या करंट का डिफ्लेक्शंस, सो बहुत सारा चीजें उसमें आ जाते हैं, या नेचर, एटमॉस्फेयर, यस, दिस ऑल थिंग्स अंडर द फैक्टर। तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे टाइम में हम लोग को ये सब पार्ट दिया है, एंड दैट इज एरर इन सम एंड डिफरेंस। सो गाइस एरर इन सम एंड डिफरेंस को सॉल्व करने से पहले मैं बताता हूं ये लोग इसको कैसे कंसिडर करते हैं या कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये सारी बातों पे हमें जरा ध्यान देना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई टेल यू, सॉरी। तो गाइज यहां पर देखो, तुम लोग देख सकते हो दो फिजिकल क्वांटिटीज दिया है A और B, और एक का वैल्यू दिया A प्लस और माइनस डेल्टा A, तुम लोग वहां पर जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो ऊपर, और B का वैल्यू दिया B प्लस और माइनस डेल्टा B, और बोला है कि डेल्टा एंड डेल्टा B आर मीन एब्सोल्यूट एरर्स। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उन लोग प्लीज मीन एब्सोल्यूट एरर ये सारे चीजों को देखो। तो गाइस अभी यहां पर देखो उन लोगों ने क्या किया, इवन जो Z है उसको भी डेल्टा Z के टर्म पे एब्सोल्यूट एरर किया। तो गाइस अभी इसका ये फंडा, ये एक्चुअल बातें क्या है वो अभी हम लोग यहां से देखते हैं, ठीक है। सो वी शुड नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन एंड हाउ इट वर्क्स। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई विल टेल यू, चलो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हारे लिए। गाइस लेट मी टेक द स्क्रीन अ बिट अप। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू समथिंग। मुझे मेरे जो एक्सपेरिमेंट है, सो आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। गाइस एक बार देख लो, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है ऊपर जरा अच्छे से ध्यान लो। सो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे मिला रेसिस्टेंस 6 ओम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे मिला रेसिस्टेंस 6 ओम, एंड मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअल वैल्यू मिलना चाहिए मुझे रेसिस्टेंस का वॉज 5 ओम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअल वैल्यू है मुझे मिलना चाहिए 5 ओम, ठीक है। तो ये मुझे मिलना चाहिए, बट मुझे मिला ये, यानी कि मुझे 6 ओम मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मुझे रेसिस्टेंस मिला 6 ओम, और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का वैल्यू था 5 ओम, ठीक है। तो गाइस इस टाइम में लोग क्या करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैंने समझो वैल्यू को Z लिया,
तो लोग क्या करते हैं, z प्लस और माइनस डेल्टा z। इसका मतलब है देखो, मेरी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना 5 मिलना चाहिए, राइट, और मुझे मिला 6। तो मैंने क्या किया, 6 प्लस और माइनस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो डेल्टा z है ना और ये 1 है ना, ये दोनों मेरे एरर है। वो दोनों पार्ट क्या है, मेरा एरर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये डेल्टा z और ये देखो, मैं बता दूं, ये डेल्टा z और ये 1 जो मिला ना मुझे, एरर है। फॉर एग्जांपल देखो, एक्चुअल वैल्यू कितना 5 है, तो इसमें से मैं माइनस लूंगा एंड दैट विल बिकम 6 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5। यानी कि मुझे मेरा एक्चुअल वैल्यू मुझे मिल गया 5। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा ठीक है, एक काम करो, सपोज मुझे रेसिस्टेंस मिलता है 4। सपोज मुझे मिलता है रेसिस्टेंस 4, तो मैंने क्या किया, अच्छे से स्क्रीन पे उस तरफ ध्यान दो अच्छी तरह से। तो सपोज मुझे मिलता है 4, तो मेरा क्या हो गया, z पे मैंने क्या लिखा, 4 प्लस और माइनस। गाइस अभी देखो यहां पर क्या है, डेल्टा z, तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू 5 है और मुझे मिला 4, तो मैंने लिखा 1, है कि नहीं। सो इसमें से मैंने क्या किया, 4 प्लस 1 और मुझे मिला 5। यानी कि गाइस अगेन तुम लोग ध्यान दो, ये जो मेरा 1 है, ये 1 मेरा एरर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो 1 पार्ट है दैट इज माई एरर। यानी कि यहां पर जो डेल्टा z जो मिला है मुझे, वो मेरा एरर है। आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स द वे आई गॉट एन एरर देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गाइस यहां पर देखो, इसके लिए हम लोगों ने प्लस माइनस, यानी कि अगर समझो मेरा एक्चुअल वैल्यू मुझे देखो, मुझे एक्सपेरिमेंट में मिला 6, यहां पर मुझे 6 मिला था पहला, तो प्लस और 1 माइनस 1, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली 5 मिलना चाहिए, तो मैंने 6 माइनस 1, तो ये 1 है, मेरा एरर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे मिला 4 ओम और मेरा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज 5 ओम, तो मैंने क्या किया, 4 प्लस और माइनस 1। अब मुझे इसको 5 करना है, तो मैंने 4 प्लस 1 लिया और वो 5 हो गया, ठीक है। बट यहां पर जो 1 मिला वो मेरा एरर है, ठीक है। तो सेम वे ये जो डेल्टा z है वो एरर है। तो गाइस इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, ठीक है, इस चीज को मिस मत करो, यही मेरा एरर है, ठीक है। सो शैल वी प्रोसीड? समझ गया तुम लोगों? सो ये जो डेल्टा z, ठीक है, या जो डेल्टा a, या तुम लोग जो डेल्टा b देखने वाले हो, दैट इज गोइंग टू बी एन एरर। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। डिड यू गॉट द पॉइंट गाइस? शैल वी प्रोसीड? मैं जरा स्क्रीन को ऊपर लेता हूं। तो गाइस हम लोग पहला हमारे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं गाइस। सो यहां पर दिया है सम, देखो तुमने देखा, यहां पर मुझे दिया है सम और मुझे यहां पर दिया है डिफरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे सम और डिफरेंस का। सो मुझे मिलेगा डेल z की वैल्यू क्या है गाइस, z की वैल्यू है a प्लस बी, और ये बाद में हो जाएगा प्लस और माइनस। सो दिस इज माई एरर। फिर मुझे मिलेगा डेल्टा a, अगेन ये मेरा एरर है, अगेन ये b मेरा एरर है। आई नो यू डिडंट गेट दिस, तो लेट्स सॉल्व विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है सम मेथड। तो सम मेथड करने वाला है। तो गाइस जहां पर सम मेथड सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, z की वैल्यू है a प्लस बी। कैन यू सी दैट? तो गाइस ये जो प्लस है ना, वो प्लस है सम मेथड, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू विद देयर एरर्स। इनका जो एरर्स है ना उनके साथ वैल्यू पुट अप करते हैं। आर यू जस्ट रेडी गाइस? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। z प्लस और माइनस दिस डेल्टा z इज एन एरर, देन a प्लस और माइनस डेल्टा a, दिस इज द एरर। गाइस अभी सम मेथड यहां पर क्या है, तुम लोग देख सकते हो ना, प्लस, तो यहां पर प्लस डालो एंड b प्लस और माइनस डेल्टा b, ये है तुम्हारा सम मेथड। गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, मैं आगे यहां पर देखो, सो सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। सो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, तो मुझे मिलेगा a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। बहुत टाइम के बाद एक अच्छा हैंड राइटिंग दिख रहा ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाप रे, मुझे रोना आ गया है देख के। जस्ट किडिंग, आगे ध्यान दो। सो z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूं मालूम है गाइस, ये a और ये b को मैं अरेंज कर रहा हूं, तो तुम लोग जरा ध्यान दो। तो मुझे मिलेगा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा a, देखो यहां पर देखो डेल्टा a एंड प्लस और माइनस डेल्टा b। Guys now let me do something. I'll do this and keep in bracket a plus b.
अगर तुम लोग ने थोड़े अच्छी तरह से स्क्रीन पे ध्यान दिया ना तो तुम लोग जरा देख सकते हो कि हमारा जो z की वैल्यू है a प्लस बी है, और यहां पर भी z है और z की वैल्यू a प्लस बी है। गाइस ये z और ये a प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैंसिल कर देता हूं तुम्हारे लिए। देखो ये z और ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो गाइस तुम्हें मिलेगा डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग इज? ठीक है, मतलब मैंने सब वही सेम कॉपी किया। अभी हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारा जो डेरिवेशन है उस पर चले जाते हैं। तो गाइस यहां पर दिया देखो, डेल्टा प्लस प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b, यानी कि हम लोग को सम एरर्स इन सम मिल गया। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर एरर्स एंड डिफरेंस। सो हम लोग डिफरेंस पे जाते हैं। आई विल जस्ट अगेन लिफ्ट द स्क्रीन अप। तो गाइस अभी हम लोग जाते हैं डिफरेंस पे। सो लेट्स सी द डिफरेंस। अगेन डिफरेंस के लिए भी सेम वैल्यू, सेम फंडा, दैट इज z इज इक्वल टू a माइनस बी। यस, तो वापस हम लोग वही फंडे पे जाते हैं, दैट इज z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a, यानी कि हमारा एरर माइनस, ये माइनस आया कैसे मालूम है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस। ठीक है, अगेन b प्लस और माइनस डेल्टा b, गाइस ये हमारा एरर है। So let's further solve, that is z plus or minus delta z is equal to, let's open the bracket, a plus or minus delta a minus b plus or minus delta b, है कि नहीं guys? Let's proceed further। तो z plus or minus delta z is equal to, अब देखो ये a है और ये b है, इसको मैं साथ में ले रहा हूं, that is a minus b प्लस और माइनस डेल्टा a। ठीक है, तुमने ध्यान दिया। फिर वापस क्या आएगा गाइस, प्लस और माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब जरा ध्यान दो गाइस, ये z और ये a माइनस बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें मिलेगा प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। देखा तुम लोगों ने? तो गाइस ये बहुत इजी और सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सिस्टम टू सॉल्व दिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बोला है, देखते हैं। आई विल जस्ट यूज द अदर माउस। ठीक है, तो गाइस अगर तुम लोग जरा ध्यान दो, मैं स्क्रीन को नीचे करो, तो अगर तुम लोग मेरे ऊपर जरा ऊपर ध्यान दो, तो तुम लोग जरा मेरा ऊपर ध्यान दो, तो तुम लोग देख सकते हो यहां पर 4 पॉसिबल वेज है z का। ठीक है, तो क्या वेज, ये देखो, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, या प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एंड माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। का इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को जो वैल्यूज मिले ना, ये जो वैल्यूज मिले हैं ना, मतलब तुम लोग को सम में भी यही वैल्यू मिला है कि नहीं, माइनस में भी यही वैल्यू मिला। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, आई विल सॉल्व द वे इफ यू वांट कि मैं तुम्हें सॉल्व करूं। ठीक है, या सॉरी, सो लेट्स सॉल्व दिस। देखो यही जो चीज है तुम लोगों ने देखा था, हम लोग एक काम करते हैं, सारा प्लस एक साथ फिर माइनस एक साथ, तो बेटर आइडिया है कि नहीं। देखो अभी तुम लोग 4 पॉसिबल वेज क्या मिलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस का ही रखो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, 2 वैल्यू मिल गया। अब गाइस चेंज करो, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी बराबर है, एंड माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। वही हुआ ना गाइस, ठीक है, यहां पर प्लस 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 माइनस, यहां पर माइनस 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 प्लस, सिंपल, ज्यादा टेंशन ही नहीं। पहला मैंने प्लस का यहां पर लिया, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और फिर मैंने यहां पर माइनस रखा बाहर, फिर अंदर माइनस, यहां पर माइनस बाहर, वापस यहां पर प्लस। गाइस सेम फॉर्मेट, सिंपल। तो मुझे 4 वैल्यूज मिल रहे हैं कि नहीं, तो ये 4 वैल्यूज मिले। तो एक काम करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि आगे वैल्यूज क्या है। तो गाइस हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज, याद रखना, इट विल बी ऑलवेज डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b वो रहेगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास देखो, हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा z की वैल्यू होगा, जब मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा a प्लस डेल्टा b। गाइस प्लस डेल्टा a मतलब डेल्टा a हो गया, तो a प्लस डेल्टा b। डिड यू गॉट दिस? ठीक है, तो ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, हमेशा एडिंग रहेगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है गाइस, डोंट वरी। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस, आगे हम लोग देखा, अगर तुम लोग आगे देखते हो तो स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। आगे तुम लोग देखो वही हुआ, बोथ केसेस तुम लोग देख सकते हो। तो मैक्सिमम एरर हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे लेंगे। ठीक है, इज इट दैट इज डन टू यू गाइस, दैट इज ऑलमोस्ट क्लियर, तुम लोग को एकदम क्लियर है गाइस? सॉरी,
ठीक है। अब गाइस अगला है एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स और डिवीजन। तो वन थिंग आई विल डू टुडे इज कि मैं प्रोडक्ट लेता हूं, मुझे ज्यादा इसको कैसा ना, तुम लोग ज्यादा देर नहीं देखते हो, आई नो दैट। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं प्रोडक्ट सॉल्व करता हूं और डिवीजन और सिग्निफिकेंट लेक्चर्स अगला लेक्चर में। सो दैट्स इट, चैप्टर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? वही करता हूं, वही बेटर ऑप्शन है। अरे हंसी आ रहा है तुम लोग को, मुझे समझ में आ रहा है कि सर कैसा ना पढ़ाई के बारे में ज्यादा मोबाइल में देखना ना नहीं जमता है कि नहीं, बराबर ना? पता है, समझ में आता है मुझे, नो वरीज। अब मैं तुम लोग को प्रोडक्ट्स लेता हूं और डिवीजन आई विल बी डूइंग नेक्स्ट लेक्चर, सो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो चलो हम लोग एक काम करते हैं, प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं गाइस। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन हो गया, राइट? तो गाइस प्रोडक्ट में क्या आएगा? z इज इक्वल टू ए बी, है कि नहीं? यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा वापस स्टार्ट करते हैं, प्लस और माइनस डेल्टा z, दैट इज आवर एरर, है कि नहीं? इज इक्वल टू a एंड दैट इज प्लस और माइनस डेल्टा a, हाँ या ना? गाइस अगेन b प्लस और माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट करना है हम लोग को, तो क्या बनेगा? z प्लस और माइनस डेल्टा z, राइट? गाइस की ब्रैकेट ओपन करो, तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना वो डायरेक्ट दिया है, तो वी विल ओपन द ब्रैकेट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसको कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं? b प्लस और माइनस डेल्टा b, ओके, प्लस और माइनस डेल्टा a, अगेन ब्रैकेट में आएगा b प्लस और माइनस डेल्टा b। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इसको रखा और इसको ओपन किया एंड देन डेल्टा a को रखा और देन इसको ओपन किया। गाइस इट्स वेरी सिंपल। सो अगेन z प्लस और माइनस डेल्टा z, लेट्स ओपन द ब्रैकेट। तो मुझे मिलेगा ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी, ओके, अगेन प्लस और माइनस बी डेल्टा ए, ओके। गाइस ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें प्लस और माइनस मिलेगा। देखो गाइस, देखो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वही होने वाला है गाइस फिर से। सो प्लस माइनस यहां पर मुझे मिलेगा डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, तो इतना हमारा क्लियर है। अब गाइस उन्होंने क्या बोला मन में, क्या कि अच्छे से ध्यान दो, डिवाइड बाय z ऑन LHS। ठीक है, डिवाइड बाय z ऑन LHS एंड डिवाइड बाय AB ऑन RHS। यानी कि LHS में हम लोग z यूज करेंगे और RHS में हम लोग क्या करेंगे? AB यूज करेंगे। सो आई जस्ट लिफ्ट द स्क्रीन अप, नाउ यू गाइस, नाउ यू सी हियर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं z से डिवाइड करते हैं पहला इधर, तो क्या मिलेगा मुझे? z अपॉन z प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अब यहां पर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? ए बी से। सो ए बी अपॉन ए बी, ओके, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ओके, प्लस और माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, ओके, देन प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, सो शाल वी प्रोसीड फर्दर? तो गाइस थोड़ा हम लोग स्क्रीन को ऊपर लेता हूं मैं फिर से, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये z और z कैंसिल होगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, इज इक्वल टू गाइस ये ए बी और ए बी कैंसिल होगा तो 1 मिलेगा, अगेन 1 प्लस और माइनस, गाइस यहां से a कैंसिल होगा तो मुझे मिलेगा डेल्टा b अपॉन b, प्लस और माइनस गाइस यहां से b कैंसिल होगा तो मुझे मिलेगा डेल्टा a अपॉन a एंड देन प्लस और माइनस। गाइस इसको एक काम करते हैं, हम लोग ब्रैकेट में ही रखते हैं इसको, तो गाइस ये ब्रैकेट में रखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, ये मिला। अब तुम लोग जरा ध्यान दो गाइस अच्छे से, अगर तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हो तो गाइस अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे चांस कैंसिल हो जाएंगे, हम लोग आते हैं उस पे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज डेल प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अच्छे से ध्यान दो तुम लोग, देन प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a, देन अगेन गो विद द ब्रैकेट गाइस, दैट इज प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a, देन डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब हम लोग जरा के हमारा जो मेन स्क्रीन है ना उस पे आके चेक करते हैं। तो गाइस अगर तुम लोगों ने देखा यहाँ पर डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा ए बी अपॉन b, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, उस वैल्यू को निग्लेक्ट किया। क्या बोल रहा है? ये जो छोटी, ये दो वैल्यूज है ना बहुत छोटा है कंपेयर टू दी ए और बी के वैल्यू के हिसाब से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग निग्लेक्ट
कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन निग्लेक्ट इट, बिकॉज समझो ऊपर समझो 2 है, नीचे 5 है, तो गाइस बहुत छोटा वैल्यू आएगा। यहाँ पर डेल्टा बी के समझो 3 है और नीचे आया 10 आया, तो गाइस बहुत छोटा वैल्यू डिवाइड करके मिलेगा। सो डिवाइड करके छोटा वैल्यू मिलने से क्या होता है कि वी कैन निग्लेक्ट इट, निग्लेक्टिंग मतलब हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो गाइस प्लस माइनस यहाँ पर ऐसा कॉमन है, तो गाइस ये प्लस माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक काम करता हूं मैं, तुम लोग स्क्रीन पे आ जाओ। तो गाइस फाइनली हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस और माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस तुम लोग को मिलेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ओहो या डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। मैं जरा स्क्रीन को और थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ गाइस, सॉरी ओहो ज्यादा ही कुछ ऊपर गया गाइस। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा गाइस, तो हम लोग को मिलेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है गाइस। तो ये आंसर हमें मिला है, सॉरी, तो ये आंसर मिला हम लोग को। तो गाइस व्हाट इज द फाइनली क्या बोलता है वो जरा स्क्रीन पे ध्यान दो। तो गाइस इसको नेग्लेक्ट किया, इसके लिए देखो, सो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, ओके। ये काय के लिए बना है, ये डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है। तो इससे हम लोग को मिलेगा डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। और एक बात याद रखना गाइस, ये जो प्लस दिखा ना तुम लोग को, ये जो प्लस, दिस प्लस इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स, ठीक है। यानी गाइस याद रखना कि रिलेटिव एरर्स की ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव, ओहो सॉरी, ओके, रिलेटिव एरर्स हमेशा क्या गाइस किस में लेगा वो लोग, वैल्यू प्लस में ही लेंगे, याद रखना। ये बहुत खेलता है ना, कभी कभी है ना ये लोग बहुत मेरे साथ खेलते हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। देखो ना स्क्रीन, मैं इतना प्यार से इनको हैंडल करता हूं, ये लोग समझता ही नहीं। चलो किडिंग, ठीक है। तो गाइस अगर तुम लोग यहां पर देखो, तो यहां पर देखो हम लोग ने पहला प्रोडक्ट का वैल्यू निकाला एंड देन हम लोग ने इसको क्या किया, डिवाइड किया। डिड यू गॉट दिस, ठीक है। तो यहां पर अगर तुम लोग स्क्रीन पे देखो, तो देखो ये हम लोग को प्रोडक्ट का वैल्यू मिला, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू मिल चुका है, हाँ कि नहीं। फिर हम लोग ने क्या किया, उसको डिवीजन के वैल्यू पे। तो गाइस याद रखना कि प्लस हमेशा क्या रहेगा, मतलब जो भी एरर रहेगा मैक्सिमम वो हमेशा देगा किसमें, प्लस में, ठीक है। तो यू कम टू द स्क्रीन हियर, तो ये होगा हमेशा एरर, ये देखो ये माइनस नहीं है, सॉरी, ओके। तो याद रखना मैक्सिमम एरर हमेशा किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। और ये पार्ट हमने किसका निकाला गाइस, यहां पर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, तो ये पार्ट हम लोग ने निकाला प्रोडक्ट का, एंड सॉरी इधर नहीं, ऊपर ऊपर देखो ना, या सो तुम हम लोग ने ये प्रोडक्ट का, देखो हम लोग को ये प्रोडक्ट का मिला, ये वैल्यू प्रोडक्ट का मिला, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन करवाया, ठीक है। यहां पर आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगला वाला जो पार्ट है वो पावर है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का है और ये डिवीजन का है। और याद रखना हमेशा जो हमारा मैक्सिमम एरर रहेगा, मेन एरर रहेगा, वो प्लस में ही लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यू लव्ड इट। अभी लास्ट में सिर्फ 2 ही कंसेप्ट बचे हैं। वो कंसेप्ट क्या है, एक है हमारा जो पावर रूल, जो पावर है, और इसके बाद बचा है सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड वी आर डन विद इट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व नहीं किया, तो लेट मी सी, अगर मुझे मेरे पास टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व, बिकॉज आई कीप ऑन सॉल्विंग इन 10th स्टैंडर्ड, देन 11th स्टैंडर्ड, देन 12th स्टैंडर्ड। इसके लिए इफ आई गेट अ परमिटेड टाइम डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, डोंट वरी गाइस। अब मुझे थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना है और मैं रखूंगा, बिकॉज मुझे टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, इसके लिए आई वॉज नॉट एबल टू कीप इन कंसिस्टेंसी। बट फिर भी गाइस आई एम वेरी थैंक यू, एंड विद इन फ्यू टाइम्स तुमने थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ा, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। मैं बहुत खुश हूं, मुझे समझ में नहीं है बट मैं बहुत खुश हूं। कीप ऑन ब्लेसिंग मी लाइक दिस, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ कंटेंट में कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो यू डू प्लीज कमेंट मी, ठीक है, टेंशन मत लो, कमेंट करो, मैं कुछ भी रहेगा आई कैन, इफ पॉसिबल फॉर मी टू क्लियर योर डाउट्स आई विल डेफिनेटली क्लियर। देखो मैं सिखा सकता हूं, हमेशा मैं एक बात तुम लोगों को बोलना चाहता हूं गाइस, ऑनलाइन टीचिंग शुड बी इक्विवेलेंट टू लाइक इट शुड बी अ रिवीजन, ठीक है। हमेशा याद रखना एक रिवीजन होना चाहिए। ऑफलाइन में तुम लोग को सिखाया जाएगा एंड देन तुम लोग को ऑनलाइन में आओगे ना, तो वो ऑफलाइन का जो कंटेंट तुमने सीखा था और ये ऑनलाइन में देखोगे ना, तो इट विल बी रिवीजन, इट विल ओनली ऐड टू योर नॉलेज, दैट्स इट गाइस, कीप इट सिंपल, डोंट वरी, ज्यादा टेंशन मत लो, एंड प्लीज कीप ऑन लर्निंग, प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू विश, इफ यू आर नॉट, डोंट, नॉट अ प्रॉब्लम गाइस, बस तुम लोग पढ़ रहे हो, बस दैट मेक्स मी हैप्पी, मैं भी खुश हूं, तुम लोग भी खुश रहो, ठीक है गाइस। बाय दिस, बाय, थैंक यू।